नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश। आप देख रहे हैं स्टडी जीएस। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये गंगा नदी का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कहाँ से शुरुआत होता है। साथ ही देखेंगे कौन कौन से प्रयाग कहाँ पर मिलते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। आज बारीकी से जानेंगे गंगा नदी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, गंगा नदी ऐसे तो बुक में मिलता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और ये पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर इधर से एक नदी आती है जिसको बोला जाता है अलकनंदा नदी, और ये आके मिलती है जिस जगह पर, उसको बोला जाता है देवप्रयाग। ये है अलकनंदा नदी। इससे पीछे भी बहुत सारे इससे पीछे और भी कहानी, जो कि यहाँ छोटे छोटे नदियां आकर अलकनंदा में आकर मिलती जाती, फिर वहां पर अलग अलग प्रयाग का निर्माण होता है। तो आइए पहले हम लोग उस सबको जानते हैं, फिर आगे जानेंगे कि रियली में गंगा नदी बनती है या निकलती है, इसके बारे में कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो ग्लेशियर है इसको बोलते हैं सतोपत ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक जगह है सतोपत ग्लेशियर, यहीं से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग विष्णु गंगा। ठीक, और एक ग्लेशियर है यहां पर, इधर लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं माना ग्लेशियर। तो माना ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं धौली गंगा। ठीक है, यानी विष्णु गंगा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जबकि धौली गंगा माना ग्लेशियर से निकलती है। और जिस जगह पर मिलती है इस जगह का नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विष्णु गंगा और धौली गंगा जिस जगह पर मिलती है उस जगह का क्या नाम है, तो उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार उसके नीचे और एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा नदी में। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है जिसको बोला जाता है त्रिशूल ग्लेशियर, ये भी एक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं त्रिशूल ग्लेशियर। और ये जो नदी है इसको बोलते हैं नंदाकिनी। ठीक है, त्रिशूल ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है इसको बोलते हैं नंदाकिनी, और ये आके जिस जगह पर मिलती है इसको बोलते हैं हम लोग नंद प्रयाग। यानी अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी मिल जाती है उस जगह को बोला जाता है नंद प्रयाग, में आके नंदाकिनी रिवर मिल जाती है अलकनंदा में। उसके बाद देखेंगे फिर से और एक नदी आके मिलती है, ये ग्लेशियर जिसको बोलते हैं पिंडार ग्लेशियर। पिंडार ग्लेशियर से फिर एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, इस नदी को बोलते हैं पिंडर नदी, पिंडार नदी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्लेशियर का ये जो प्रयाग का निर्माण होता है इस प्रयाग को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। यानी पिंडार ग्लेशियर से जब एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं पिंडार नदी, और ये जो जिस जगह पर मिलती है अलकनंदा से उसे बोला जाता है कर्ण प्रयाग। और इधर से एक नदी आके मिलती है कर्ण प्रयाग से आगे। ठीक है, इस नदी को बोला जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आके जब अलकनंदा में मिलती है, यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मंदाकिनी अलकनंदा में जिस जगह पर मिलती है उसको कौन सा प्रयाग बोला जाता है, उसे रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गए कितने प्रयाग, 1 2 3 4, और यहाँ पर देव प्रयाग। ठीक है, तो 5 प्रयाग आप क्रम से याद रखना है, एग्जाम के बाद पूछा जा सकता है। फिर धौली गंगा विष्णु गंगा जब मिलती है दोनों एक साथ तो उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग में दोनों मिलती है। जबकि नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है जिसको नंद प्रयाग बोलते हैं। जबकि पिंडार नदी जब मिलती है अलकनंदा से उसको कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी नदी जब मिलती है रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से तब उसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। और भागीरथी नदी जब मिलती है देव प्रयाग से उसको बोलते हैं मतलब अलकनंदा से जब मिलती है उसको देव प्रयाग बोलते हैं। और भागीरथी निकलती है यहाँ से
गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर। और इसी के समीप एक छोटी सी जो नदी निकलती है जिसको बोलते हैं जाह्नवी नदी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जाह्नवी नदी। यानी गंगोत्री ग्लेशियर से थोड़ा सा आगे से छोटी सी नदी निकलती है जिसको बोलते हैं जाह्नवी नदी। ठीक है, उसके बाद ये जो निकलता है यहां से इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, केदारनाथ। केदारनाथ इसी के सामने टूरिस्ट प्लेस है। अगर पूछा जाए वो ग्लेशियर तो चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको मंदाकिनी, और इसी के सामने एक जगह है टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं केदारनाथ तीर्थ स्थल है। ठीक है, और यहीं पर सतोपथ के पास भी एक तीर्थ स्थल है जिसको बोलते हैं बद्रीनाथ। ये भी आप याद रख सकते हैं, बद्रीनाथ सतोपथ ग्लेशियर के जस्ट थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखें। और फाइनली देवप्रयाग के बाद जो है ये गंगा नदी का निर्माण होता है। उसके बाद कहा जाता है इसको गंगा। जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जब मिलन हो जाता है देवप्रयाग में, तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये आगे पूरे उत्तराखंड में ये सारा चीज हो गया। उसके बाद आगे उत्तराखंड के बाद ये और 4 राज्यों में गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर पूछा जाए कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा गंगा नदी फ्लो होती है, किस राज्य में बहती है ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में वो 1140 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। और जबकि झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करती है। एग्जाम में पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बहती है, तो उत्तर प्रदेश में, या फिर सबसे कम तो 40 किलोमीटर, जो कि झारखंड में। आगे यहाँ पर देखेंगे जब वो पश्चिम बंगाल में जब एंट्री करती है, तो वहां पर एक बैराज है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, फरक्का बैराज बोलते हैं। ठीक है, फरक्का बैराज के बाद ये जो नदी है एक स्ट्रीम चला जाता है, जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश को चली जाती है, जिसको वहां पदमा कहा जाता है। जबकि एक जो इसका लेफ्ट स्ट्रीम है वो आके सीधे हुगली नदी का में चली जाती है, जिसको हुगली बोला जाता है, जो कोलकाता में बहती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा गंगा नदी देखें हम लोग कहाँ से निर्माण होता है, कहाँ जाके एंड होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसके कितना किलोमीटर टोटल लेंथ पूछा जाए, टोटल लेंथ, तो इसका टोटल लेंथ है, कई बुकों में 2500 किलोमीटर लिखा, कई बुकों में 2525 किलोमीटर लिखा। तो आप दोनों इनमें से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का गंगा नदी का। हम लोग देखें उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ तक जाकर खत्म हो जाती है, कहाँ किस जगह पर कौन से प्रयाग का निर्माण करती है, कौन कौन सी नदियां आके मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, आगे देखें इसमें कुछ और भी बहुत सारे रिवर्स हैं जिसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, यानी इसके सहायक नदियां कुछ कुछ हैं, तो हम लोग उसको भी देखेंगे आगे देखेंगे गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदियां, तो इसमें देखें कुछ कुछ ऐसी नदियां हैं जो आके मिलती है गंगा में, उसी के बारे में जाने। उसके सहायक नदी इसमें से आ जाएंगे गोमती नदी, कोसी नदी, ठीक है, आगे उसके बाद है गंडक नदी, घाघरा नदी, ठीक है, यमुना नदी, केन, बेतवा, ठीक है, टॉन्स, पुनपुन, सोन, ठीक है। ये सब जो सारे नदियां हैं वो गंगा की क्या है, सहायक नदी, जो प्रमुख नदी है जो गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हम लोग का गंगा नदी सिस्टम में। हम लोग गंगा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ। ठीक है, इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।